हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 15 नवंबर और दिन है शुक्रवार। तो आज है फ्रेंड्स गुरु नानक जयंती। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उठ चुकी थी सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैंने जो है अपने घर के जो है सारे क्लीनिंग के काम कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको मिल रही हूँ नाश्ते के टाइम पे। अभी टाइम हो रखा है, सुबह के बज रहे हैं 7। आज बच्चे की छुट्टी है क्योंकि गुरु नानक जयंती है, इसलिए तो फिर बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं। पर मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा मैं फटाफट से काम करके नहा लूँगी, नहाने के बाद ही तभी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो बच्चों ने बोला मुझे मम्मा ट्यूशन जाना है 8 बजे, जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दो। तो फिर मैंने फटाफट से जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयारी करने लगी हूँ। और बच्चे अपने नहा धो के रेडी होने लग रहे हैं क्योंकि उन्हें तो पता था कि मुझे ट्यूशन जाना है, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़े। लौकी और आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, प्याज को लंबे लंबे आकार में कट कर लिया था। और आलू को यहाँ पे मैंने पहले भी धुला लिया था, फिर मैंने कद्दूकस करके एक बर्तन में रख दिया था क्योंकि अलग रखने से आलू फिर लाल लाल सा हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं होता है। उसके बाद लौकी को भी निचोड़ लिया था। फिर उसमें हमने सारे मसाले डाल लिए हैं। मसाले में हमने बेसिक मसाले डाले हुए थे, मिर्ची पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी थोड़ी सी डाली हुई थी, नमक और धनिया पाउडर डाला हुआ था और साबुत जीरा, इन सभी को मिक्स कर लिया था मैंने। मिक्स करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था। पकौड़े फिर हमने छोटे छोटे डाल के तल दिए थे। तो पकौड़े बन के रेडी हो गए थे। बच्चों से मैंने बोला पकौड़े के साथ चाय पियोगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया था कि चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए मम्मी, टाइम हो गया है मेरा। तो यहाँ पे 7:45 बज गए थे और बच्चों की 8 बजे से ट्यूशन थी। तो फटाफट से मैंने बच्चों को दे दिया था। बच्चे नहा धो के देखिए यहाँ पे रेडी हो चुके थे। बच्चों ने बोला मम्मा गर्म है, तो मैंने फ़ैन चलाया और फटाफट से हाथों से तोड़ दिए थे। फिर वो ठंडे हो गए थे, बच्चों ने यहाँ पे खा लिए थे। तो जल्दी जल्दी में सुबह सुबह ऐसा ही खाया जाता है, अच्छे से नहीं खाया था। फिर और बच्चे वैसे भी स्कूल में जल्दी जाने की हो या फिर सुबह सुबह इतने अच्छे से खाते नहीं हैं, जब घर पे होते तभी अच्छे से खा पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे तो चले गए थे ट्यूशन और फिर मेरा देखिए किचन तो ऐसा ही पड़ा था। मैंने अभी अपने लिए नहीं सेके थे क्योंकि अपने लिए सेकने से ठंडे हो जाते। मैंने कहा मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूंगी। तो जैसे ही मैं नहा के निकली थी अपने बाल वगैरह कंघी करके, तो मैं पूजा करने के लिए आ रही थी, तब तक दूध आ गया था। तो दूध मैंने ले लिया, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है छान के। और फिर मैं आ गई यहाँ पे, अपनी पूजा कर लेती हूँ पहले, तब मैं गरम गरम सेकूँगी और थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, तो उसके साथ मैं खाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कपड़ा मैं अच्छे से धुला के ले आई हूँ जो मंदिर में यूज करती हूँ। तो सारे पहले मैंने फ़ोटो को और यहाँ पे सभी को मैंने पोंछ लिया था। पोंछने के बाद यहाँ पे जो भी आरती की थाली वगैरह है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने देखिए दीपक जला लिया है और उसके बाद अब मैं सभी भगवान जी को मैं टीका कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टीका कर दिया है। टीका करने के बाद में फिर मैं अपने जो बाद में फिर अपने आप को सिंदूर लगा लेती हूँ। तो भगवान से बस प्रार्थना करती हूँ मेरी सुहाग ऐसा ही बना रहे और मेरी जो है पति की खूब लंबी उम्र हो। तो बस यही कामना करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने भोलेनाथ को यहाँ पे सिंदूर नहीं लगाते हैं। शंकर भगवान को यहाँ पे चंदन का तिलक लगाती हूँ। तो चंदन का तिलक लगाया, आरती वगैरह की और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं बाहर में तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तो तुलसी मैया के पास में सुबह में दीपक नहीं जलाती हूँ, धूप वगैरह दिखा के यहाँ पे धूप दिखा दी है और तुलसी तुलसी मैया को सिंदूर लगा दिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है। बस अब हाथ जोड़ लिए हैं यहाँ पे और फिर मैं यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा करके आ गई हूँ अंदर। और अंदर आके अब मैं किचन में लगी हूँ। किचन में बस अपने नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे 9 बज गए थे, 9 सवा 9 का टाइम हो रखा था और 9 बज गए थे लगभग। और 9 बजे 9:30 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे
गरम गरम सेक लेती हूँ। एक तरफ मैंने चाय रख दी है। चाय में मैंने दूध ही डाला हुआ है, पानी नहीं डाला था। दूध में चाय पत्ती, अदरक और मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, काली मिर्च वगैरह। तो यहाँ पे चाय बन रही थी, यहाँ पकोड़े भी सिक गए थे, तो मैंने चाय को छान लिया है। चाय छान ली और उसके बाद में पकोड़े रख लिए हैं थाली में। अब गर्मा गर्म मैं यहाँ पे नाश्ता करूँगी। जैसे ही नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आधा घंटा तो मतलब आधा से क्या 20-25 मिनट तो सीखने में ही लग गए थे। तो यहाँ पे क्योंकि धीमी आंच पे सीखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। तो जब तक सीखे यहाँ पे मैं लेके आई, तब तक यहाँ पे बच्चे भी आ गए ट्यूशन से। और यहाँ पे मुझे ना आज 10 बजे बोला है रेडी होने के लिए, गुरुद्वारा जाना है। आज गुरु नानक जयंती है, तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे इतनी जल्दी खाना वगैरह नहीं मिलता है। वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या है ना, अपनी थोड़ी सी भक्ति वगैरह वहाँ पे बैठ के अपना जो है लंगड़ वगैरह वहाँ पे बनता है, तो वहाँ पे खाना वगैरह में मदद जो कोई करवाना चाहता है तो वो करवा सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने नाश्ता पहले घर पे कर लिया था हल्का फुल्का। फिर बच्चों को यहाँ पे मैंने बोला खा लो, तो नहीं खा रहे थे। बस अपनी अपनी इनकी लड़ाई झगड़े वाली बस बातें। इस वहाँ से स्कूल से आते हैं तो घर में करते हैं, ट्यूशन से आए तो रास्ते में इनकी कुछ नोक झोंक हो गई है। तो बस ये लोग अपना आपस में करते रहते हैं, भाई बहन दोनों। तो एक ने बोला बेटा ने कि दीदी मेरे से ऐसे बोल रही थी, और दीदी बोल रही है कि भाई ने ऐसे बोला है। बस इस तरह से इनमें बातें चल रही थी। तो बस इनकी बातें सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। बच्चे जब घर में आते हैं ना तो घर की रौनक ही अलग हो जाती है। तो बस बच्चों से बातें करते करते मैंने नाश्ता भी कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद बच्चों से मैंने बोल दिया आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि नहा तो बच्चे सुबह ही गए थे और मैं भी नहा धो के रेडी हो मतलब नहाना तो नहीं है, नहा तो लिया ही है। तो मुझे ना अभी किचन साफ़ करनी है, तो मैं सबसे पहले नाश्ता करने के बाद में अपनी किचन में लग गई हूँ आके। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस वगैरह है जो काउंटर टॉप वगैरह है उसको क्लीन किया और बर्तन धुला दिए हैं। बर्तन धुलाने के बाद फिर मैं गई तैयार होने के लिए, तो मैंने देखा सूट कौन सा पहनूँ। लेकिन पता है मैंने सारे कपड़े ऐसे धुला धुला के रख दिए थे, प्रेस एक में भी नहीं किया था। पता नहीं प्रेस करने के लिए बड़ा ही आलस लगता है। तो मैंने क्या किया, एक सूट था जिसमें प्रेस लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो पहन लिया था। फिर भी वो थोड़ा सा गुजला गुजला सा लग रहा था, फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर फटाफट से, क्योंकि लाइट चली गई थी, लाइट आ ही नहीं रही थी, बहुत वेट करना पड़ा मुझे। तो दीदी लोग, हमारे पड़ोसी दीदी जा रहे थे। वैसे तो मैं स्कूटी से जाने वाली थी, हस्बैंड ने बोला स्कूटी से चले जाना, लेकिन दीदी ने बोला बस जाएगी, बस में सारे लोग चलेंगे। तो मैंने कहा बस में सभी लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कि दीदी और बच्चों को मैंने भेज दिया। मैंने कि आप लोग चलो बस में बैठो चल के, क्योंकि बस इधर नहीं आती है, थोड़ा सा दूर में खड़ी होती है, बस कैंप के अंदर ही होती है। तो वहाँ पे बच्चे लोग सीट पे बैठ गए जाके थे। मैंने फिर क्या किया, फटाफट से लाइट आ गई तो मैंने दूसरा सूट निकाला, उस पर प्रेस किया और फिर मैंने लगाया। तो फिर मैं यहाँ पे लास्ट में मैं पहुँची थी, बस रुकी हुई थी। तो फिर मैं बस में बैठ गई थी, सभी लोग बस में बैठ गए हैं, अब निकल दिए हैं गुरुद्वारे के लिए। तो ज़्यादा दूरी नहीं थी, यहाँ पे बस 10 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे गुरुद्वारा पहुँच गए हैं। तो देखिए सभी लोग बस से निकल गए हैं और उतर के यहाँ पे सभी लोग एक साइड में अपने चप्पल जूते जो भी होते हैं वो खोल देंगे। और कभी भी आप ना गुरुद्वारा या फिर ये मंदिर वगैरह कहीं भी हो, भगवान तो एक ही होते हैं, सब अपनी अपनी उससे श्रद्धा से करते हैं। किसी को कुछ भी मान लिया गया है, किसी को कुछ, लेकिन भगवान एक ही है। तो बस वही है, बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाओ बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे सभी ने चप्पल वगैरह खोल दी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बस अपनी चुन्नी वगैरह सभी ने देखिए डाल ली है। चुन्नी वगैरह डालने के बाद में अब चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं, क्योंकि नंगे सिर कहीं भी नहीं जाते हैं, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो कहीं भी हो। तो हमने बस बच्चों ने भी सभी ने भी, क्योंकि गुरुद्वारा का एक अलग ही नियम होता है यहाँ पे, बहुत कुछ नियम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक पूरा सिर पे सभी के मतलब ढका हुआ होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आपको दिखा रहे थे किस तरह से हमने एंट्री कर ली है और कितना अच्छा लग रहा था। सबसे पहले हमारे ही कैंप के जो आसाम राइफल के थे, सारे फैमिली और हस्बैंड लोग जिनके यहाँ पे हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, तो वो लोग जो जेंट्स लोग थे दूसरी बस में थे, मतलब जिसकी फैमिली नहीं है वो लोग दूसरी बस में थे, और जो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता है वो इस बस में बैठे हुए थे। तो भैया लोग तो एक दो ही तीन जैसे साथ में थे, बाकी सब फैमिलियाँ थी एक बस में।
तो यहाँ पे बस हम लोग पहुँच गए थे। मैं यहाँ पे देखिए बांध रही थी, जो सिर पे बांधते हैं, तो मेरे से मैं उल्टा बांध रही थी, टोपी की तरह मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे दीदी लोग हंस रहे थे कि इस तरह से नहीं बांधा जाएगा। तो फिर एक दीदी ने इस तरह से देखिए बांध दिया था मेरे बेटे के, और कितना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे देखिए मैं बेटी के इसी तरह से बांध दूँगी। तो सभी ने अपने अपने सिर पे देखिए बांध लिया है, और कोई भी नंगा सिर नहीं रखे हुए हैं। जिसके पास रुमाल था और किसी के पास चुन्नी थी, तो सभी ने अपना अपना सिर ढक लिया है। तो देखिए यहाँ पे सभी ने सिर ढक लिया। सभी लोग आपको दिख रहे होंगे अपने उसमें, कोई पीला बांधे हुए, कोई ऑरेंज बांधे हुए, कोई ग्रीन बांधे हुए। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था इसके अंदर एंट्री करते ही। जैसे ही कदम रखा गुरुद्वारे में, वैसे ही मन एकदम से बहुत, मतलब मन को बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बस हम एंट्री कर रहे हैं अंदर में, जहाँ पे हमारे जो गुरु बाबा हैं, वहाँ पे बस एंट्री कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए बस पहुँच गए अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करते समय हम लोगों ने यहाँ पे प्रणाम किया घुसते ही। तो यहाँ पे बस अब यहाँ पे कदम रखेंगे अंदर की तरफ। तो जैसे ही कदम रखा है, बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत ही श्रद्धा भाव से सभी लोग अंदर एंट्री हुए। और यहाँ पे देखिए मैं जो है बेटी से बोल रही थी चारों तरफ से आपको दिखा दे। गुरुद्वारा में देखिए अभी सभी खाली था, मतलब हम ही लोग सबसे फर्स्ट में आए थे। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस सभी लोग यहाँ पे माथा टेकेंगे। माथा टेक के गुरु जो देव हैं उनका आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ पे दान पेटी रखी होती है, वहाँ पे जो भी जितना दान करना चाहता है तो यहाँ पे गुप्त दान कर सकता है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे देखिए अपना जो भी था मैंने इसमें दान पेटी में डाल दिया है। और यहाँ पे बेटा है जो माथा टेक लिया है, मैं भी यहाँ पे बस माथा टेक ले रही हूँ। और अच्छे से गुरु नानक देव हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, बस इतना ही चाहती हूँ। और अपना हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमेशा खुशियाँ आती रहें, बस मैं ये चाहती हूँ। तो ऐसे ही सभी को खुश रखे भगवान। तो फ्रेंड्स सभी एक एक करके माथा टेकते जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पाठ भी चल रहा है। तो आप लोग बस बने रहिए ब्लॉग में, और यहाँ पे पूरा एंजॉय लीजिए, और आप भी दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अंदर कीर्तन वगैरह भी हुए थे, और गुरुद्वारे में हम लोग 11 बजे पहुँचे थे, और यहाँ पे 1 बज गया था तब हम यहाँ पे देखिए आ गए थे लंगर बनवाने के लिए। तो यहाँ पे बन रहा था रोटी, तो हेल्प कराने के लिए आ गए थे, मतलब अपनी सेवा पानी थोड़ा सा यहाँ पे भी हम कर देते हैं। तो भगवान के लिए जितना भी आप सेवा में उनकी लगे रहो तो वही आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पे बस हम हो गए थे लेट खाने के लिए, तो क्योंकि हम 2-3 फैमिलियाँ थे वहाँ पे लगे रहे, और बाकी के सब लोग यहाँ पे आके खाने पे बैठ गए थे दावत में, देखिए यहाँ पे प्रसाद पाने के लिए।
तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे हमारे साथ कि देखिए ये दीदी लोग खड़े हुए हैं, बाकी के और भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो ये लोग खा के उठेंगे, जैसे ही उठते जाएंगे तब हम लोग जगह बना के वहाँ पे बैठते जाएंगे, फिर हम लोग भी खाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुकून मन को मिला है। सुबह से लेकर के और कब शाम हो गई है पता ही नहीं चला। और लेकिन ना बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला यहाँ पर। तो फ्रेंड्स बस पहुँच गए हैं घर पे और 3 बज गए थे शाम के। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।